हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, कुश्ता चांदी नामर्दी का बादशाह आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, क्योंकि अब जड़ी बूटियों का जो सीज़न चल रहा है उसमें जो बनती है, इसलिए मैं अब कोड़ तुम्बा इंद्रायण के फल जिसको बोलते हैं, हंजल भी बोलते हैं, उसका 1 लीटर रस निकाल लें और उसे मुकत्तर कर लें। ये दोस्तों खालस चांदी का पतरा है। ये ऐसे सुनारों से जो साफ सुथरा किया हुआ चांदी का प्योर पतरा ले लें, 20 ग्राम का, यानी कि 2 तोले हो। और उस पतरे को आप ये जो इंद्रायण का रस निकाला है कोड़ तुम्बे का, उसमें इसको गिरा दें और ये पड़ा रहने दें। जब यह आप गिरा दें तो फिर आप 7-7.5 लीटर पानी लें साफ, और उसमें 1 किलो 300 ग्राम कुचला लें, बटन जिसको बोलते हैं, जो पानी में डुबोएं और डूब जाएं, जो तैरें वो नहीं लेने। ये 1.25 किलो कुचले आप उस पानी में भिगो दें, 7 लीटर पानी में। 7 लीटर में डुबोए 7.5 ले लें। तो उसके बाद इसी पानी में ½ किलो अश्वगंधा, जो हमारे आम मिलता है हर जगह पे, अश्वगंधा की जड़ें निकाल लें ताज़ा, और ½ किलो जड़ें पुठकंडा चिरचिटा उसकी निकाल लें। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ताज़ी, उनको धोकर साफ करके और उनको छोटा छोटा काट कर इसी पानी में डाल दें कुचलों के साथ। अगर वो डूब जाए सारा कुछ ठीक है, अन्यथा आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। 15 दिन इसको हिलाते रहें, पड़ा रहने दें। अब सर्दियां हैं तो आप 20 दिन पड़ा रहने दें। गर्मियां हो तो 15 दिन में तैयार हो जाता है यह। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, 15-20 दिन के बाद आप चेक करें, चांदी के पतरे पर फोटक से आ जाएंगे, जैसे फुंसियाँ सी होती हैं। अगर वो आ जाए तो फिर आप समझ लें कि आपकी चांदी फोटक हो चुकी है, यानी कि खर्ल करने के काबिल हो चुकी है। अगर ना थोड़ी कमी हो तो 5-10 दिन और गिरा सकते हैं। तो 15 दिनों के बाद अगर आपकी चांदी फोटक हो चुकी है, उस पे निशान से चित्राले से पड़ गए हैं, तो वो चांदी आपकी तैयार है। फिर आपने जो हमने कुचला जौहर बनाने का सामान डाला हुआ है, उसको आप किसी बड़े बर्तन में डालकर और इसको उबालें। जब आपका पानी आधा रह जाए तो फिर इसको पुन लें, छान कर अच्छी तरह से, जो कचरा निकले, जो बिलावे हैं, जो कुचले हैं, जड़ें हैं, उनको निकाल दें, और जो पानी है
उसको रख लें। और एक बात का ध्यान रखें, जब आप इसको उबालने के लिए रखते हैं, पहली बार हाथों पर दस्ताने चढ़ाकर या को पॉलीथीन चढ़ाकर पहले इनको अच्छी तरह से पानी में जड़ों को और कुछ लोगों को मसल दें और फिर इनको उबालें। उबालने के बाद आधा रह जाए तो फिर इसको छान लें। छानने के बाद फिर आप इसको आग पर चढ़ाएं तो ये आपके पास 3 लीटर या 3.5 लीटर पानी निकले। जितना भी निकले उसको उबाल कर ठंड मंद आग पर आपने 750 ग्राम पानी बचे तब इसको ठंडा करके अपने पास रखें। अब जो आपके पास 3 पाव पानी बचा है तो इसको 1 पाव पानी लेकर और इस जो ये चांदी है इसको खल में डालकर कूट कर इसका बुरादा कर ले। बुरादा करके तो इसमें 1 आँख का दूध हल्का सा 1 तोला तक या 2 तोला तक इसमें लगाकर इसको खर्ल करें। खर्ल करके इसकी टिक्की बन जाएगी आग की दूध की सहायता से। फिर इसको गुज्जी में डालकर और इसको आधा किलो की आग दे दें। अगर आप आग नहीं भी देते तो ऐसे ही आपका अगर बुरादा हो जाता है तो सीधे ही आप 250 ग्राम यह जो हमने कुचले का अर्क बनाया है इसको खर्ल करके टिक्की बनाकर कुज्जी में गिले मत करके 2 किलो की आग दें। इसी प्रकार आप दूसरी बार भी दें, उसमें थोड़ी सी आग बढ़ा दें। तो जब आप तीसरी बार टिक्की बनाएं तो आप 4 किलो तक की आग कर सकते हैं। तो यह चांदी आपकी कुश्ता आपको माटी रंग का मिलेगा। तो फिर इसको आप महीन पीस कर अपने पास रखें। तो यह जब हम दूसरे कुश्ते चांदी के खाते हैं तो हम चावलों के हिसाब से खाते हैं, लेकिन यह आप ज़्यादा मात्रा में भी खिला सकते हैं और यह पहली दूसरी खुराक में ही इंतशार पैदा कर देगी। तो एक दिन छोड़कर एक खुराक खिलाएं। यह आप 1 रत्ती से 2 रत्ती 3 रत्ती 4 रत्ती तक भी खिला सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा नामर्द हों उनको आप आधा ग्राम तक भी एक खुराक खिला सकते हैं। एक दिन छोड़कर एक खुराक खिलाएं तो आपका मरीज जन्म से नामर्द ना हो, वो मर्द बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये बनाएं, फ़ायदा उठाएं। तो सोहनलाल जी ने कहा है कि सोने चांदी पे काफ़ी नुस्खे डाल दो, तो दोस्त जो बनाने वाले हैं वो बना लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। और दूसरा कोई दोस्त मुझे बार बार मैसेज करता है कि स्त्री औरत को इंतशार या नहीं आता, उसकी नामर्दी औरत की पे कोई वीडियो बताएं। सो देखो, इसके बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। तो ये मैं वीडियो में ही कभी बनाऊंगा अगर अल्लाह पाक ने चाहा, वाहिगुरु परमात्मा ने, तो उस पे जब लेडीज़ का कोई मैं दवाइयाँ बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी की औरत उसमें सभी सिस्टम ठीक हैं और उस औरत का दिल नहीं करता सेक्स करने को, तो वो दोस्त क्या करे कि 50 ग्राम सुहागा ले ले फूला हुआ और उसको खर्ल में डालकर और उसमें एक देसी अंडे की सफ़ेदी, जर्दी नहीं डालनी, सफ़ेदी डाले और उसको खर्ल करता जाए।
इतना खर्ल करे कि वो उसमें सूख जाए, फिर दूसरी करे, ऐसे 5 अंडों की सफ़ेदियाँ खर्ल करने के लास्ट में जब गोली बनने के काबिल हो तो फिर वो चने के समान गोलियां बना ले और अपनी वाइफ को 1 से 2 गोली दूध के साथ सुबह शाम खाने के लिए दे। तो चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपकी ये इच्छा परमात्मा पूरी करेगा और आपको पता लग जाएगा कि औरत में कितना सेक्स होता है। तो बाकी मौजू में कभी भी लगाऊंगा, बताऊंगा। कारण ये है कि औरतों में नामर्दी नहीं है, मर्दों में नामर्दी है। नौजवान बच्चे जिधर देखो, मैं दिन रात लोगों की मजबूरियां ही सुनता रहता हूँ। मुझे यही बोलते हैं मेरा लिंग छोटा हो गया है, मैंने बचपन में गलतियाँ की हैं, मुझे सपन दोष, समय बिल्कुल नहीं लगता, मेरा लिंग पतला हो गया है। तो अगर हम उसको बोल देंगे आपका पेशाब का रंग है, क्योंकि मैं जिसको भी दवाई देना चाहता हूँ मुझे सबसे पहले उसका ये मिजाज का पता करना पड़ता है कि उसको गर्मी है या नहीं है, उसके मसाने कमज़ोर तो नहीं है। अगर मसाने कमज़ोर हैं तो वो क्या खाएगा। तो इसलिए मुझे यूरिन कलर, अपना पेशाब का रंग बताया करें, पेट ठीक है कि नहीं है वो बताया करें, कब्ज गैस है कि नहीं, और फिर मैं अपनी उम्र ज़रूर बताएं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप कौन सा नुस्खा खा सकते हैं। तो उम्र जिनकी उम्र 25 साल से 20 साल से कम है वो कभी भी हमारा नुस्खा नहीं खा सकते। उनके लिए मैंने जो छोटे नुस्खे बनाए हुए हैं वो खा सकते हैं, लेकिन महारथी नहीं खा सकते। वो ना ही हम उनको देते हैं। जो 20-20 साल के 18 साल के बच्चे हैं उनकी उम्र ही नहीं है इतने इतने बड़े नुस्खे खाने के लिए। महारथी उनके लिए होती है जिनको कोई दवाई असर नहीं करती। नहीं तो आम मैंने हजारों दवाइयाँ बता रखी हैं, आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आपके को बनानी नहीं आती तो किसी भी हकीम को ये वीडियो दिखाएं, जो आपको पसंद आई है वो बना लेगा। और बिना मतलब से मुझे फ़ोन करते हैं या टाइप करके भेजते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही लिख रखा है। मेरी रिक्वेस्ट है, या तो मैं हर वीडियो से पहले, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि आपने हमें बताया नहीं, क्यों फिजूल की बात पूछकर। तो हम तो आपके सब्सक्राइब हैं, हमने आपको लाइक किया है, तो इसलिए मैं किसी को अब बोलता नहीं हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें। जिनको ज़रूरत है वो फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा मेरी तरफ झुकने की कोशिश ना करें। तो जो मुझे वो ऑडियो मैसेज भेजता है उसको मैं जवाब देता हूँ। कई लोग मुझे ऑडियो मैसेज भी कर देते हैं और बाद में साथ में ही मुझे बेल मार देते हैं कि अभी हमें बताओ। चंद रोज़ पहले ही एक मैंने उनसे बोला कि भाई आपने मैसेज किया है तो आपने मुझे फ़ोन क्यों किया। तो उसने कहा कि जब आप जवाब ही नहीं देते, अब आपके पास फुर्सत है, आप फुर्सत में बैठे हो, मैं फुर्सत में नहीं हूँ। मुझे जब समय लगेगा, चाहे 2 दिन भी लगे, 4 दिन भी लगे, तो वैसे मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर सबको जवाब दे देता हूँ। किसी कारण कोई ऐसी स्थिति भी आए तो ना भी हो तो जवाब ज़रूर मिलता है। और जिसकी मैंने ऑडियो सुन ली है वही मैसेज करे दोबारा, क्योंकि जिसकी ऑडियो सुनी नहीं अभी वो बार बार मैसेज कैसे करेगा जब उसका पहला मैसेज नहीं सुना। तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ कर बेनती है कि ये मैंने लिख रखा है तो इसका मतलब समझें। और ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप ऑडियो मैसेज करके मेरी वीडियो के मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं किसी का इलाज नहीं करता। कोई बोलता जी मेरे पास एक मरीज है उसको ऐसे है क्या करना चाहिए,
मैं तो सारी ज़िंदगी भी किसी को बताऊं लगातार बैठकर, फिर भी नहीं पूरी कर सकता। तो इसलिए प्लीज़ जो मैंने बताया है उसके मुतालिक कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।